इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी वायुसेना के बारे में। पाकिस्तानी वायुसेना इस समय एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। एक तरफ अमेरिका ने F-16 फाल्कन्स को लेकर के पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है, तो इस समय पाकिस्तान के F-17 थंडर भी ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान की इस हालत का कारण क्या है और क्या पाकिस्तान खुद इसके लिए जिम्मेदार है। आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है वर्ष 2016 से। वर्ष 2016 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में F-16 ब्लॉक 52 को लेकर के बातचीत की जाती है और अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान $699 मिलियन दे करके अमेरिका से 8 की संख्या में F-16 ब्लॉक 52 को खरीद सकता है। लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड करने के लिए डील को मना कर दिया और बाद में पाकिस्तान ने पैसों के अभाव में आकर के इस पूरे के पूरे डील से खुद को बाहर कर लिया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान का जो प्लान था वो लगातार चेंज होता रहा। कभी पाकिस्तान एडिशनल F-16 को लेकर के अमेरिका को जोर देता रहा, तो कभी पाकिस्तान ने अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना पाकिस्तान के मौजूदा F-16 की जो फ्लीट है उसे मॉडर्न वेपन से इक्विप किया जाए और उसे मॉडर्नाइज किया जाए। लेकिन ये चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान के इस प्लान पर रोक लगाई, बल्कि दूसरे देशों से जो उनके रिटायर्ड F-16 थे उनको खरीदने में भी पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया। क्योंकि आपको अच्छे से पता है अमेरिका का एक खास नियम है कि अगर वो किसी देश को हथियार बेचता है तो वो देश बिना अमेरिका की मंजूरी के किसी तीसरे देश को वो हथियार नहीं बेच सकता। और ऐसा ही पाकिस्तान के केस में हुआ। पाकिस्तान ने कई देशों से जो कि F-16 को ऑपरेट करते हैं उनसे ये गुहार लगाई कि आप अपने F-16 जो रिटायर कर रहे हैं या जिनको अपने बेड़े में नहीं रखना चाहते वो पाकिस्तान को बेच दें। लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण पाकिस्तान का ये जो प्लान था सेकेंड हैंड F-16 को खरीदने का वो भी धरा का धरा रह गया। और मुसीबत तो तब हुई जब पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट कर दिया। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि हाल ही में जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी खिसियाहट को निकालने के लिए या सिर्फ आप ये कह सकते हैं अपने खुन्नस को बाहर करने के लिए भारत पर अटैक करने की कोशिश की, तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने F-16 का इस्तेमाल किया। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये जो जहाज़ दिए थे ये तालिबान के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। अमेरिका ने साफ साफ पाकिस्तान को इस चीज़ की चेतावनी दी थी कि भारत के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ आप इनका इस्तेमाल बिना अमेरिकी परमिशन के नहीं कर सकते। लेकिन जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने उन सारे नियमों को ताक पे रख करके अपने इस जहाज़ का इस्तेमाल किया और बाद में पाकिस्तान डिनायल मोड पर आ गया। अमेरिका ने जब दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि सच्चाई सामने आए, तो पहले तो पाकिस्तान ने अमेरिका से झूठ कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ जो F-16 है उनका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो ये पता चला कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया है और पाकिस्तान ने अपनी मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए अमेरिका से दया की भीख भी मांगी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिका आने वाले समय में अब आपको जो इसकी आने वाली मदद है वो शायद रोक भी दे। और अमेरिका ने आगे चल के ऐसा किया भी। अमेरिका ने पाकिस्तान के उन सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने इन जहाज़ों को अपग्रेड करने की बात कही थी। और अमेरिका ने ऐसा किया भी। और हालत ज़्यादा तब खराब हो गई जब हाल ही में पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने, या हम ये कह लें पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 के लिए जो AIM-120C-7 एडवांस मीडियम रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनको एब्रम्स कहते हैं उनकी खरीद को मंजूरी दे, और या तो फिर पाकिस्तान को जो नया स्टॉक आया है AIM-120C-5 एब्रम्स का उनकी खरीद को मंजूरी दे। अमेरिका ने दोनों को मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों के खिलाफ एब्रम्स का इस्तेमाल किया था और इसके प्रमाण भी भारत ने अमेरिका के सामने रखे थे। तो यहाँ पर जो F-16 हैं अब अगर उनको सपोर्ट ना मिला तो आइए जानते हैं उनके साथ क्या हो सकता है। इस समय एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान तकरीबन 75 की संख्या में F-16 को ऑपरेट करता है। इनमें से 57 जो जहाज़ हैं वो F-16 ब्लॉक 15 हैं, यानी काफ़ी ओल्डर वेरिएंट्स हैं। और इसके अलावा तकरीबन 18 की संख्या में जो पाकिस्तान ऑपरेट करता है वो है ब्लॉक 52 वेरिएंट्स, यानी कि अगर पाकिस्तान को फ्यूचर अपग्रेड्स ना मिले और जिन अपग्रेड्स को पाकिस्तान चाहता है उसकी मंजूरी ना मिली
तो वर्ष 2040 के बाद पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो पाएगी कि वो पाकिस्तान अपने जो F-16 ब्लॉक 15 है इनकी फ्लीट को हवा में बनाए भी रख पाए। पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा संकट आ रहा है और अगर अपग्रेड्स ना भी मिले तब भी पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉक 52 है इनको बनाए रखना भी काफ़ी मुश्किल होगा और इसी चीज़ का जो इस समय डर पाकिस्तान को है सता रहा है। हालांकि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार जो कि काफ़ी अस्थिर होती हैं और इनके जो ऊटपटांग के बयान हैं, एक्सपर्ट्स इसको इनके लिए जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब भी किसी नए देशों के साथ सैन्य संबंध को स्थापित करता है तो वो ये भूल जाता है कि उनके पास अमेरिकी हथियार भी है। और आपने देखा जब पाकिस्तान ने रीसेंट जेट एंड एयरक्राफ्ट का एक्विजिशन किया तो उन्होंने सीधा अमेरिका को ही आड़े हाथों लेने की कोशिश करी और जिस प्रकार पाकिस्तान ने तालिबान से जाकर के बात करी और अमेरिका के जाने का जश्न जिस प्रकार पाकिस्तान में मनाया गया, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन सारे घटनाक्रमों ने अमेरिका को और भी ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। भले ही पाकिस्तान अब उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस समय उनकी सुनने को तैयार नहीं है और अब मजबूरन पाकिस्तान को चीन से एडिशनल जेट एंड एयरक्राफ्ट लेने पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो तुर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन करेगा और आने वाले समय में चीन पाकिस्तान को काफ़ी कम पैसों में या एक चीपर प्राइस टैग के साथ अपने दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी चिपका सकता है। तो ऐसे ही पाकिस्तान की वायुसेना अब चलने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की दिक्कत इतनी नहीं है, पाकिस्तान के JF-17 भी ग्राउंडेड हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल JF-17 थंडर में जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो रशियन RD-93 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और यही JF-17 थंडर को पावर देते हैं। लेकिन हाल ही में देखा गया कि मेंटेनेबिलिटी और सर्विस के अभाव में ये जो इंजन हैं उनमें क्रैक्स देखने को मिले हैं। जी हाँ, गाइड वेंस, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स में क्रैक्स देखने को मिले हैं और दावा ये किया जाता है रिपोर्ट में कि तकरीबन पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो आधी फ्लीट है वो इस समय ग्राउंडेड की गई है, क्योंकि सर्विस के इशू जो हैं वो इस समय पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। और उसका कारण ये है कि रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वेस्ट के सैंक्शंस के चलते पाकिस्तान को जो ज़रूरी स्पेयर्स हैं, ज़रूरी सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर को मेंटेन कर पाने में पाकिस्तान की वायुसेना असमर्थ साबित हो रही है। और ये पहली मर्तबा वैसे नहीं था कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर इस प्रकार पड़े हों। इसके पहले इनके एयर फ्रेम्स में भी क्रैक देखने को मिला था, इनके अंडर कैरेज में भी जो क्रैक्स हैं वो देखने को मिले थे और हमेशा से इनकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। और इसके पहले भी पाकिस्तान के ये जो जहाज़ है एक बार ग्राउंडेड हो चुके हैं। उस बार इनके एवियोनिक्स और इनके कॉकपिट में कुछ दिक्कत देखने को मिली थी और अब जो दिक्कत है वो इनके इंजन्स को लेकर के है। और अगर सब कुछ सही समय पर रिजॉल्व ना हुआ तो आने वाले समय में पाकिस्तानी वायुसेना की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।